नमस्कार। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार हैं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। एज़ एन फाइनेंशियल एडवाइज़र, हर एडवाइज़र का सपना होता है कि वो हर साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करे, बट सिर्फ़ 1% लोग होते हैं जिनका ये सपना पूरा होता है। तो ऐसा क्यों? आपके मन में बहुत प्रश्न होंगे कि एमडीआरटी स्कूल क्या है? मैं कौन हूँ? और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए? तो आप मेरे साथ बने रहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक-एक करके आपको मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं एमडीआरटी स्कूल क्या है। इसका थीम है योर पासपोर्ट टू एमडीआरटी, सीओटी एंड टीओटी। आपके मन में एक सवाल होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में हैं, तो आपके मन में सवाल होगा, एक और वेबिनार, एक और सेमिनार, एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक और कोच, क्या मुझे इसको अपना समय देना चाहिए? क्या मुझे ये सेशन अटेंड करना चाहिए? तो इसका उत्तर देखते हैं। 1% आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है। तो ये नंबर क्या है? आपने बिल्कुल सही समझा है। 1% इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं टोटल पॉपुलेशन का, जो एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये वो लोग हैं जो बेस्ट इन क्लास हैं। हर एरिया में आप कह सकते हैं, चाहे इनका नॉलेज हो, स्किल हो, एक्सपर्टाइज हो या इनकी मेहनत हो, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है। 0.2%, अब थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे ये नंबर कौन सा है। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है कि एक बार एमडीआरटी काफी लोग कर लेते हैं, बट वो कभी रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो 0.2% ऐसा एक नंबर है उन इंश्योरेंस एडवाइजर का जो रिपीटेडली एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी करते हैं। तो एक बार की जो सफलता है, कई बार वो फ्लूक हो सकती है, लेकिन अगर कोई बार बार सफल हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके पास में कोई मंत्र है, उसके पास में ऐसा कोई सिस्टम है जिसके कारण उसको सफलता मिल रही है। और 99% वो नंबर है उन एडवाइजर्स का जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके पास, अच्छे ब्रांड के साथ में एसोसिएटेड हैं, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस है उनके पास, जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है, बट स्टिल उनका पोटेंशियल होने के बाद भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। वो ये जो बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? समझते हैं। 4 यक्ष प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपने ढूँढ लिया, और ढूँढने के अलावा अगर आपने इनमें अपनी महारत हासिल कर ली, तो निश्चित तौर पे आपका ये सपना भी बार-बार पूरा होगा। तो 4 यक्ष प्रश्न क्या हैं? पहला, हर इंश्योरेंस एडवाइज़र के मन में सवाल होता है, आज मैं जाके किसको मिलूँ? इतने सारे लोग हैं, बट आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, किसको जाके मिलूँ? फिर दूसरा ये है, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट हैं, मेरे पास डेटाबेस है, मेरे पास नेचुरल मार्केट है, लेकिन लोग मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तीसरा, मैं अगर लोगों को मिलने के लिए जाता हूँ, लोग मिल भी लेते हैं, लेकिन लोग लेते नहीं हैं, या लोग बहुत टालते हैं, या लोग बहुत चक्कर लगवाते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये सारे पेन कम हो जाएँ और लोग मुझसे ले लें? और चौथा ये है, चलो एक बार तो सेल्स कर दिया है, शायद लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, या इवन म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, लेकिन लोग बार-बार मुझसे ही लें, इसके लिए मेरा सेल्स प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आइए समझते हैं। तो इन चारों सवालों का आंसर आपको आज मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाला हूं, और ये चारों सवालों का आंसर है, आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए जिसको आप कह सकते हैं, आपके पास 4 ताले हैं, उन चारों तालों की एक चाबी है, और वो चाबी आपको मिलने वाली है, आप आखिरी तक इसमें बने रहिए। तो पहला ताला है, आज किसको जाके मिलूँ? तो ये सवाल हो सकता है कि आपके पास में जो डेटाबेस है, आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। या ये भी हो सकता है, आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, आपका नेचुरल मार्केट एग्ज़ॉस्ट हो गया है, तो आपको नए लीड्स जनरेट नहीं हो रही है, प्रॉस्पेक्ट जनरेट नहीं हो रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लीड्स को कैसे जनरेट करूँ। तो मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 53 सीआर करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। लगभग 33 करोड़ लोग हैं जो फेसबुक को यूज़ करते हैं। लगभग 39 करोड़ लोग हैं, 39 सीआर, जो इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। और लगभग 46 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब को यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर 3 में से 1 इंसान किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिव है, और एक्टिव है इसका मतलब ये कि उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो लोग हैं। और अगर मैं बात करूँ स्मार्टफ़ोन की, हर 2 में से 1 व्यक्ति के पास में स्मार्टफ़ोन है। इंडिया में लगभग 46.5% लोग हैं जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये कि उनके पास इंटरनेट भी है और वो कनेक्टेड भी हैं।
तो अगर इसको हम समराइज करें तो लगभग 55 करोड़ लोग हैं जो एक्टिवली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मतलब लोगों की कमी नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे लोग हैं पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग हैं जो सेविंग्स, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल पर या सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को सर्च भी करते हैं। अब एक और दूसरा सेगमेंट है, मतलब लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ हमको उन तक पहुंचना है। दूसरा सेगमेंट है, अगर आप गुजरात से हैं तो लगभग 11,26,000 एमएसएमई है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब एक छोटा बिजनेस, मंझोला बिजनेस या बड़ा बिजनेस, ऐसा बिजनेस जहां पे 2 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 200 होंगे या 2,000 लोग होंगे। और अगर आप महाराष्ट्र में है तो नंबर है 47.78 लाख। तो मतलब अगर ये 2 स्टेट को मैं ऐड कर दूं, लगभग 58-59 लाख बिजनेसेस हैं जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की आवश्यकता है। और ये ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, वेंडर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, पार्टनर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक सामान्य इंश्योरेंस या फाइनेंशियल एडवाइजर है उनको अप्रोच नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रिटेल मार्केट में फोकस कर रहा है। तो सोचिए 60 लाख बिजनेसेस हैं सिर्फ 2 स्टेट में, पूरे इंडिया में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये संख्या करोड़ों में है। तो अगर 60 लाख बिजनेस हैं, आप सोचिए हर बिजनेस में अगर 5-10 लोग काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉई, तो आप सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये डेटा कैसे मिलेगा, उनको अप्रोच कैसे करना है, और अप्रोच करने के बाद में कैसे इंक्वायरी जनरेट करनी है, कैसे उनके साथ मीटिंग करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, ये सब कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। और ये दोनों सेगमेंट की मैं बात करूं, एक हो गया डिजिटल जहां पे लोग अवेलेबल हैं, दूसरा हो गया एमएसएमई। आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें हम आपकी मदद करेंगे, जिससे आप हर साल 1000 लीड जनरेट करेंगे, लगभग 750 के आसपास आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, और जो सिस्टम, जो नॉलेज, जो टूल आपको मिलेगा उससे आप 300 मीटिंग साल की कर सकते हैं इजीली। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 1 मीटिंग पर डे विद ए न्यू क्लाइंट, एंड with bare minimum conversion of 20% आपके पास में होंगे 60 क्लोजर, and that will help you in becoming MDRT। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, ये सारा जो सिस्टम है कई लोगों के पास ऑलरेडी है और वो हर साल MDRT COT TOT कर रहे हैं। आपने अगर हमारा सोशल मीडिया कैंपेन देखा है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए mdrtschool.in पे, आप देखेंगे वहां पर कई सारे लोग हैं जो ये काम को ऑलरेडी कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा, क्या लोग इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंक्वायरी करते हैं? चलो ठीक है, डेटा तो अवेलेबल है, क्या वो इंक्वायरी करते हैं क्या? तो इसका आंसर है 23-24 फाइनेंशियल ईयर में पॉलिसी बाजार, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रोकिंग या फिनटेक कंपनी है, उसने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपने बिजनेस के अंदर लेकर आया है। और कंपनी का अगर हम टोटल एनुअलाइज्ड इंश्योरेंस प्रीमियम का बात करें तो वो है 20,000 करोड़। पॉलिसी बाजार कंप्लीटली डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जब वो इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है तो निश्चित तौर पे आपके जैसे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए भी मार्केट है। सिर्फ आपको वो स्किल्स एक्वायर करनी है जिससे आप इस बिजनेस को भी आज के तरीकों से रन कर सकें, और आपके पास में भी इंक्वायरीज की भरमार होगी, आपके पास भी मीटिंग्स होंगी, और आप भी अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। सीखना चाहते हैं, MDRT स्कूल का हिस्सा बनिए। दूसरा यक्ष प्रश्न, हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर हैं आपके शहर में, कई 100 होंगे छोटे शहर में। गूगल पे, फोन पे, पॉलिसी बाजार जैसी फिनटेक कंपनी है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपने ऐप से ऑफर कर रही हैं। तो लोग मुझे क्यों मिले, आपको लोग क्यों मिले? क्या आपके पास कोई यूनिक सोल्यूशन या सर्विस है जो बाकी एडवाइजर्स के पास ना हो? क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, आप जिस भी कंपनी के लिए काम करते हैं, उस कंपनी में और भी एडवाइजर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, बैंक के पार्टनर्स होंगे जो ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई आपका अपना यूनिक सॉल्यूशन है? क्या आपके पास कोई वैल्यू एड सर्विस है जिसको समझने के लिए लोग आपसे बात करें, आपको फोन करें, या एटलीस्ट आपने अगर व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें कि चलो मिलके समझते हैं कि ये क्या सर्विस है। तो मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूं। अर्थ कुंडली, जैसे कि हर इंसान की एक जन्म कुंडली होती है, उसी तरह हर इंसान की एक अर्थ कुंडली होती है। आप इसको कह सकते हैं मनी ब्लूप्रिंट। और ये 25 से 40 पेज की रिपोर्ट होती है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग रिपोर्ट से कुछ अलग है, कुछ ज्यादा है, कुछ बेहतर है। MDRT स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी वैल्यूडेड सर्विसेज अपने कस्टमर प्रोस्पेक्ट को ऑफर कर सकते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें मिलना पसंद करेंगे और लोग उनके साथ बिजनेस करना भी पसंद करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जाकर क्या बात करूं कि जिससे लोग ले लें?
लोग बार-बार चक्कर ना लगवाएँ, लोग बहुत फ़ॉलो-अप ना करवाएँ और या बहुत एफ़र्ट डालने के बाद में लोग किसी और से ना ले लें। तो इसका आंसर है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल तरीके से सेलिंग कैसे किया जाता है। आपको सेलिंग का साइकोलॉजिकल सेलिंग का आर्ट्स एंड साइंस आपको दोनों सीखना पड़ेगा। इसको समझते हैं। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, वो आपने खरीदा है या किसी ने आपको बेचा है? खरीदा है, बिल्कुल। जब आपने खरीदा है तब उसको किसी ने बेचा है। आपके पास में जो चश्मा है वो आपने खरीदा है या किसी ने बेचा है? आपके पास जो टू व्हीलर है वो आपने खरीदी है या किसी ने बेची है? आपके पास जो कार है वो आपने खरीदी है या किसी ने बेची है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हम सब लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और जब हम लेते हैं तब कोई उसको सेल करता है। इसका उल्टा नहीं होता है। तो साइकोलॉजी कहती है कि लोगों को पसंद नहीं है कि उनको कोई कुछ बेचे, उनको पसंद है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विसेज़ लें और ये आर्ट और ये स्किल को आप भी एक्वायर कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है सेलिंग 80% साइकोलॉजी होती है एंड 20% प्रोडक्ट स्किल। प्रोडक्ट नॉलेज आपका बहुत अच्छा होगा, आप अप्रोच भी सही से करते होंगे। अनफॉर्चुनेटली सारे लोगों का फोकस प्रोडक्ट और बेनिफिट्स स्किल्स के ऊपर ही है, बट ये मिसिंग लिंक है। अगर आपने साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग को सीख लिया, मास्टर कर लिया, सो फिर आप इस प्रोफेशन के कह सकता हूँ कि मैं रॉक स्टार होंगे। आप सीखना चाहते हैं, एमडीआरटी स्कूल का हिस्सा बनिए। चौथा और आखिरी सवाल, बार-बार कैसे सेल्स करूँ? एलिमेरा का डेटा बताता है एक आदमी अपने जीवन में 7 इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, लेकिन एक एडवाइज़र से नहीं लेता है, 4, 5, 6 अलग एडवाइज़र या बैंकर से लेता है। तो आपके पास ऐसी क्या सेलिंग टेक्निक होना चाहिए जिससे कस्टमर सिर्फ आपसे खरीदे? समझते हैं। आपके परिवार के कितने फैमिली डॉक्टर हैं? 1। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके बिज़नेस के कितने सीए हैं जो आपको आपके बिज़नेस को कंसल्ट करते हैं? तो आंसर इज़ 1। इसका मतलब ये है, हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक लॉयर होता है, एक सीए होता है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक सेलर की तरह देखते हैं, उसको एक अच्छे फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह नहीं देखते हैं। तो अगर आप एक अच्छे वित्तीय डॉक्टर बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप भी हर परिवार के एक फाइनेंशियल डॉक्टर रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? हार्ड सेलिंग छोड़नी होगी, दैट मीन्स एजेंटगिरी छोड़नी होगी और बनना होगा फाइनेंशियल डॉक्टर। कैसे? आइए एमडीआरटी स्कूल का हिस्सा बनिए। मैं पिछले 4 साल से इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। एजेंटगिरी छोड़ो, फाइनेंशियल डॉक्टर बनो और ये सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा नाम जिवाल बॉबी है। 24 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स और जो लोग बीएफएसआई में सेल्स प्रोफेशनल हैं, मैं उनके साथ में काम करता हूँ। 40,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन, कोच एंड मेंटोर किया है और ये अपॉर्च्युनिटी अब आपके पास में आई है कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं, अगर आप एमडीआरटी स्कूल का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी जो प्रॉब्लम है, उनका आपको हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा। गुड न्यूज़ है, एमडीआरटी स्कूल अगर आपके शहर में आ रहा है, सेमिनार के फॉर्म में आ रहा है विच इज़ क्लासरूम, तो आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। सामान्यतः जब क्लासरूम होता है तो या तो ट्रेनिंग सेंटर में होता है या होटल में होता है, 20 टू 30 सीट्स होती हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए क्योंकि एमडीआरटी स्कूल हमेशा आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं होगा और अगर ये वेबिनार है तो आप इस वेबिनार का ज़रूर हिस्सा बनिए और मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में उत्सुकता आई होगी कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं एमडीआरटी स्कूल के सेमिनार में, वेबिनार में। तब तक के लिए अपना ख्याल